नमस्कार, विंध्या टाइम्स के खास प्रोग्राम धरोहर में आप सभी का स्वागत है। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन आज हम जिस घोड़े के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो भी कम खूबियां नहीं रखता था। और ऐसा कहा जाए कि चेतक से किसी भी मामले में कम नहीं था तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बात की जा रही है रीवा रियासत के महाराजा वेंकटरमण सिंह के अजीज घोड़े शहनाज की। शहनाज महाराजा वेंकटरमण सिंह का अजीज घोड़ा था। वो युद्ध कौशल में इतना निपुण था कि मुंह में दो धारी तलवार लेकर दुश्मनों का सीना फाड़ देता था। देखिए ये रिपोर्ट। रीवा रियासत के तत्कालीन महाराजा वेंकटरमण सिंह के अरबी घोड़े शहनाज की समाधि आज भी उसकी वीरता और पराक्रम की याद दिलाती है। यह घोड़ा युद्ध कौशल में माहिर होने के चलते महाराज का सबसे पसंदीदा घोड़ा था। रीवा के एसएफ ग्राउंड वेंकट बटालियन में बना शहनाज घोड़े का स्मारक आज भी उसकी वीरता की गौरव गाथा की याद दिलाता है। वर्ष 1905 में काबुल के सौदागर यहाँ आए थे। उनसे तत्कालीन महाराजा वेंकटरमण सिंह ने यह अरबी घोड़ा खरीदा था, जिसका नाम शहनाज रखा गया। यह घोड़ा युद्ध कला में काफी माहिर था। ये दो मुही तलवार दांतों में दबाकर दुश्मन के पेट फाड़ डालता था। इसके अलावा ये गहरी खाइयों में कूदने में माहिर था, बल्कि उफनती नदी को पार करने में भी माहिर था। घोड़े के इसी गुण और विशेषताओं को लेकर महाराजा वेंकटरमण सिंह ने उसे अपना सारथी बनाना पसंद किया। इस घोड़े के वीरता के बारे में वरिष्ठ इतिहासकार असद खान बताते हैं कि एक बार इस घोड़े की वीरता के बारे में वरिष्ठ इतिहासकार असद खान बताते हैं कि एक बार महाराजा वेंकटरमण सिंह पनपथा उमरिया जंगल में शिकार करने गए थे। तभी वहां आदमखोर शेर दिखा। जब महाराजा ने उसे मारना चाहा तो वह सामने खड़ा हो गया। इसके पहले महाराज उसे मारते घोड़े ने उस पर छलांग लगा दी और शेर को गिरा दिया। शहनाज घोड़ा इतना निडर और साहसी था कि उसने 1916 से 17 के दौरान एक बार जब महाराजा वेंकटरमण सिंह घोड़े में सवार होकर खलगा से घोघर की तरफ जा रहे थे, तभी काला सर्प सामने खड़ा हो गया, जिसे घोड़े ने पांव में दबाकर मार डाला। महाराजा वेंकटरमण सिंह की शहनाज घोड़े के साथ प्रतिमा शहर के हृदय स्थल घोड़ा चौराहे के पास आज भी बड़ी ही शान से खड़ी है। यह स्टैच्यू 7.5 टन का बनाया गया था, जिसे 1931 में इंग्लैंड से मंगाया गया और यहाँ स्थापित किया गया। इस अरबी नस्ल के घोड़े को साधने की जिम्मेदारी केहन खां साहनी एवं जमहीर खां बिछिया को सौंपी गई थी, जो हमेशा महाराजा के सवार होने के पूर्व घोड़े को साधते थे। इस घोड़े का भोजन भी काफी पौष्टिक होता था। उसे प्रतिदिन काजू, बादाम, पिस्ता और छुहारा खिलाया जाता था। महाराजा वेंकटरमण सिंह का देहांत 1918 में हुआ था। जिस समय उनका देहांत हुआ तो घोड़ा काफी दुखी हो गया। ऐसा बताया जाता है कि 7 दिनों तक उसने कुछ भी नहीं खाया पिया। जब यह बात महाराजा वेंकटरमण सिंह के पुत्र युवराज गुलाब सिंह को पता चली तो उन्होंने घोड़े को मनाया। तब 7वें दिन घोड़े ने खाना खाया। जब महाराजा वेंकटरमण सिंह जुदेव 1918 में 30 अक्टूबर को परलोकवासी हुए तो उस दिन से 7 दिन तक वो खाना नहीं खाया। फिर जब बात ये महाराजा वेंकटरमण सिंह जी के पुत्र युवराज गुलाब सिंह जुदेव को मालूम हुआ तो घोड़े को मनाने गए और घोड़े को मनाया। तब वो 7वें दिन वो खाना खाया घोड़ा। उसको महाराजा वेंकटरमण सिंह जुदेव ने खाने में पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश लगाए हुए थे घोड़े को, ये खाता था शहनाज घोड़ा। शहनाज घोड़ा 24 अगस्त 1934 को मरा। अपने एक सामान्य जीवन जी के लगभग 34 या 33 साल की उम्र में शहनाज घोड़ी की सामान्य मृत्यु हुई। महाराजा के चहेते घोड़े शहनाज का निधन 24 अगस्त 1934 को हुआ। उसका अंतिम संस्कार वेंकट बटालियन के पास किया गया, जहां पर उसकी समाधि बनाई गई है। उसे गॉर्ड ऑफ ऑनर का सम्मान भी दिया गया था।
आज भी वहां पर मौजूद छतरी घोड़े की वीरता और बहादुरी की याद दिलाती है। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। इस तरह से रीवा राज में लगभग वो 33-34 साल सेवाएं देने के बाद घोड़ा मरा। और जो आप ये स्टेचू चौराहे में जो आप जिस घोड़े पर सवार महाराजा वेंकटरमन सिंह जुदेव की जो स्टेचू देख रहे हैं वो उसी शहनाज घोड़े की है जो इंग्लैंड से बनकर आई थी और 1938 में उसको स्थापित की गई थी। जब उसकी मृत्यु हुई तो महाराजा गुलाब सिंह जुदेव रीवा राज के महाराजा थे। उन्होंने वेंकट बटालियन कैंपस में उसकी छतरी बनाई, उसमें शिलालेख लगवाया और जब उसको अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उस घोड़े को दफनाया जा रहा था, तो उस घोड़े को सम्मान के तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, तब उसको दफनाया गया।